नमस्कार, शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक टेक्निक पे बात करेंगे कि कैसे जो हमारे थॉट्स है वो हमारी दुनिया बनाती है। कि जो सारे कंटेंट है रोना ब्रांड की बुक द सीक्रेट से की है और उसमें जो डॉक्टर जे बिलाट है उन्होंने कहा कि हमारे मतलब आज हमारे पास जो चीजें हैं, जो स्थिति है, जो लोग हैं, जो हालात हैं, वो कहीं ना कहीं हमने उसको अट्रैक्ट किया है अपने फीलिंग से, अपने विचारों से। इनफैक्ट जो दुर्घटनाओं को भी हम अट्रैक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो दुर्घटना में ग्रसित हुए, मारे गए, वो कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी पे उस समय ट्यून कर रहे होंगे, तभी उनके साथ वैसी चीजें हुई। ये डॉक्टर बिलाट का कहना है। बड़े से बड़े जो कर्ज में फंस जाते हैं, चाहे जो भी चीज हो, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अट्रैक्ट किया, तभी उनके लाइफ में वो चीजें आई। तो वो इन चीजों को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? इन चीजों को हम अभी हम जिस फीलिंग्स में रह रहे हैं, हमें उसको बदलना होगा। यदि हम बैड फीलिंग, हमारी फीलिंग्स है जो बैड है, बुरा है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम बहुत बुरा सोच रहे हैं। तुरंत अपनी जो सोचने का तरीका उसमें चेंज लाना है तभी, क्योंकि आज जो सोच रहे हैं फिर वही हमारा जो कल है जो फिर से वही आज बन जाएगा। तो इस सोचने के तरीके में हम और क्या कर सकते हैं? हम चीजों से प्रेम करना सीख सकते हैं, हम अपने फीलिंग्स को बदलना सीख सकते हैं, हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीख सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे मैंने मेरे चैनल का उद्देश्य है कि मैं जितने ज्यादा लोगों के लाइफ को बदल सकूं, उनके लाइफ में जो मुश्किल है, जो हालात हैं, मैं खुद घंटों रिसर्च करते रहती हूँ मतलब। और मेरे लाइफ में खुद ही इतने सारे चैलेंजेस आए, अभी भी आज भी होता है। तो उसके वो ठीक करने के लिए जो लाइफ को हम जो रिसर्च करते हैं वो फिर यहाँ पे हम लोगों को बताते हैं। तो जैसे मेरे चैनल का उद्देश्य है कि मैं पूरे विश्व में जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आ सकूं। तो वैसे ही हम, जैसे आपने अगर देखा होगा कि किसी इंसान के लाइफ में अगर उसका रिलेशनशिप बुरे दौर में गुजर रहा और वो इंसान अपने ऊपर इनर वर्क नहीं करेगा, तो होगा कि लाइफ के जो दूसरे एस्पेक्ट, क्योंकि वो सारा दिन आदमी बुरा सोचेगा, तो वो लाइफ के दूसरे जो फेज है वो भी उसका बुरा हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैंने एक काउंसलिंग किया था, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया था कि जब उनकी वाइफ डेथ की थी तो उनका जो बिजनेस था वो भी चौपट हो गया, क्योंकि वो पूरे एक तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। तो हमें खुद को संभालना होगा, हमें अपने फैमिली के लिए कि एक चीजें जब खत्म हो जाती है तो हमें फिर से अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को कैसे संभालना होगा। बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि जो फीलिंग्स है वो ब्रह्मांड का संकेत है कि आप गलत सोच रहे हो और इसे आप तुरंत बदलिए। या तो आप अपने लाइफ के पुराने किसी भी एक सुंदर मोमेंट को आप याद करके आप उसको बदल सकते हैं। जैसे अगर बचपन में आप स्कूल या कॉलेज में टॉप किए होंगे, आप उस मोमेंट को आप याद करके खुद की फीलिंग को, अच्छे वाली फीलिंग में आ सकते हैं। या आप रिलेशनशिप में हैं तो किसी ने कुछ अच्छा प्रेम किया, किसी ने कुछ अच्छा गिफ्ट किया, कुछ भी ऐसा फेज, ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में आपको कभी ना कभी खुशी दे गई, आप उसको याद करके हम आज को खुश हो जाएंगे, तो हम फ्यूचर भी वो अपना खुशहाल बनाएंगे। और जो और सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका कॉमेडी मूवी देखना भी है कि जब आप कॉमेडी मूवी देखते हैं तो बहुत खुल के हंसते हैं, और जब आप खुल के हंसते हैं तो ये ब्रह्मांड में मैसेज जाता है कि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसे हालात वो आपको लाइफ में क्रिएट किया जाता है, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाती है कि वो आपको हमेशा खुश रखें। राइटर का कहना है कि कोई भी आपकी, जैसे मेरी, हमारी या आपकी ब्रह्मांड तब तक हमारे पास कुछ चीजें नहीं आ सकती जब तक कि हमसे बार बार मांग कर इस यूनिवर्स को बताएंगे नहीं कि हमें ये चाहिए। क्योंकि इस यूनिवर्स में एक मेरी पर्टिकुलर क्या चॉइस है ये नहीं पता होगा। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि घर में
जुड़वा बच्चों में अगर 2 बच्चे में एक लगातार रोएगा तो माँ उसको दूध पिलाएगी, और एक अगर नहीं रोएगा तो उसको डिले करेगी। उसको अपने हिसाब से जब वो मन होगा कि चलो अब इसको हो सकता है भूख लगाओ, तब उसको दूध पिलाएगी। ये सेम वैसा ही है। एक बंदा दिन भर चाहिए चिल्लाने वाला फेज में रहेगा कि हाँ, और चिल्लाने वाले फेज का मतलब होता है वो मांगना, कि वो चीजें मांग रहा है और उसके लिए एफर्ट लगा रहा है, तो ब्रह्मांड उसकी चीजें जल्दी पूरी करता है। ये सारे लोगों का कहना है। और एक जो अपनी फीलिंग शिफ्ट करने वाली बात थी, तो एक उसमें था कि आपको जिस चीज से प्रेम है, जिसमें मूवी देखना भी एक था। और हम अगर आपको कहीं घूमना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। आपको नेचुरल सीन देख के आपको मजा आता है, आप वो कर सकते हैं। बच्चों की कविताएं पढ़ने लगूं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये हैप्पीनेस का चैनल भी इसलिए खोला था। और उसमें जो मेरे शुरू के पहला वीडियो था, उसमें हम कैसे अपने अंदर एक बचपना विकसित करके हम बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, इस पर हमने बहुत विस्तार से बात किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वेल्थ मनी से रिलेटेड अफर्मेशन है, सब्लिमल है, जिसको आप सुन के अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक होपोनोपोनो प्रेयर है, जिसमें चीज़ों से माफ़ी मांग के हम चीज़ें को अच्छा कर सकते हैं। चार्ल्स हार्लेन का एक स्टेटमेंट है कि विचार और प्रेम का मिश्रण लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही आसान बना देता है, बहुत ही सरल बना देता है। और प्रेम के बारे में कहा गया है कि यदि हम प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, हर चीज में एक फ्रीक्वेंसी, अगर हर चीजों से हम प्रेम करना सीख लें तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। इनफैक्ट हमारा मोबाइल, जिसे हम निर्जीव कह सकते हैं, वो हमारे लाइफ को आज के टाइम पे जितना आसान बना रहा है, हम उसके लिए हम दिन में उससे अगर 100 बार 10 बार हम उसको थैंक यू बोलें तो इससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो वस्तु के ऊपर हुआ, यदि हम व्यक्ति के ऊपर इस प्रेम का संप्रेषण करें तो हमारा लाइफ मैजिकल रूप से चेंज हो जाएगा। इसके लिए एक होपोनोपोनो प्रेयर है कि लाइफ में जिस भी व्यक्ति से हमारा इशू चल रहा है तो उसके लिए वो प्रेयर करके वो उस चीज को हम ठीक करेंगे। एक और आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, जिसमें हम ब्रह्मांड को हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। आइंस्टीन का कहना था कि हम ब्रह्मांड मतलब ऊपर देखें आकाश को और थैंक यू बोलें। हम अपने आज जो भी अच्छी चीजें उसके लिए उसको बोलें कि मेरे पास सभी अच्छी चीजों को मुझ तक भेजने के लिए, मुझसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, और जो चाहिए उसको भी साथ में ऐड करते जाएंगे। अगर हम इस यूनिवर्स से एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके उसे डेली वार्तालाप करेंगे तो हमारी लाइफ के सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस यूनिवर्स ने ही पूरे धरती के जो भी ग्रह उपग्रह सबको थाम रखा है। तो हमारे जो बॉडी में जो 5 तत्व है उसमें आकाश सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि हम इस आकाश तत्व का सही से उपयोग करना सीख जाएं तो हमारे लाइफ एकदम से मिरेकल्स हो जाएगा। सो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।